तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी मैंने बताया है आपको, फिर से मैं रिपीट बता दे रही हूँ। इकोनॉमी का मतलब होता है, इकोनॉमी इट इज अ सिस्टम जहां पे किसी भी पर्सन को मींस मिलता है, मतलब रिसोर्सेज मिलते हैं कमाने के, वहां पे अर्निंग करने के लिए। एक ऐसा सिस्टम जहां पे इंसान को रिसोर्सेज मिलते हैं कमाने के लिए, जहां पे इंसान रहता है, काम करता है, कमाता है, खाता है, वही क्या कहलाता है? इकोनॉमी। और जिस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके क्या क्या मतलब वाइटल सोर्सेस क्या क्या हैं। तो इसमें बेसिकली इकोनॉमी में क्या चीजें होती हैं? प्रोडक्शन, क्या प्रोसेसिंग होती है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ये तीन जो प्रोसेस होता है वो इकोनॉमी में होता है। प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, कंजप्शन मतलब होता है खपत, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कैपिटल का फॉर्मेशन, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली इकोनॉमी में ये तीन चीजें होती हैं, तीन टर्म्स होते हैं। उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट्स का, है ना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन उसको हम कंज्यूम करते हैं, तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट का, हम इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ये तीन सोर्सेज होते हैं इकोनॉमी में जो होता है, इन्हीं की जो स्टडी हम करते हैं वही इकोनॉमिक्स कहलाता है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? ड्यू टू स्केर्सिटी। स्केर्सिटी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कमी। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाई यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द स्पेशल रीजन बिहाइंड इट, वी स्टडी इकोनॉमिक्स ड्यू टू स्केर्सिटी या टू नो अबाउट स्केर्सिटी, बिकॉज इन आवर इकोनॉमी देयर आर अनलिमिटेड वॉन्ट्स। वी आर ह्यूमन बीइंग और हमारे पास वॉन्ट्स की कमी नहीं होती है। अगर हमारे पास एक ड्रेस है तो उसको हम दूसरी शादी में रिपीट नहीं करना चाहते हैं, हमें चाहिए दूसरा। जबकि ऐसा नहीं कि एक बार पहन लेने से वो पुरानी नहीं हो जाती है, लेकिन ये हमारा साइकोलॉजिकल है कि नहीं नहीं, एक बार तो हमने सब लोगों ने देख लिया, मुझको दोबारा मैं वही पहन लूंगा या पहन लूंगी तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है ना। बिल्कुल पेरेंट्स के सर पे बिल्कुल तांडव कर देते हैं कि हमें दूसरा चाहिए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वॉन्ट्स जो होती है वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए या इसी कमी को जानने के लिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। स्केर्सिटी मतलब कमी, इसी स्केर्सिटी को जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। ठीक है, वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन वही अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एक और है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस हैं तो कहीं ना कहीं वो भी कमी को दिखाता है। जैसे दूध है, पनीर भी बनता है, छेना भी बनता है, खोया भी बनता है, चाय भी बनता है। दूध सिंगल रिसोर्स है और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो अल्टरनेटिव अगर यूज होता है या अल्टरनेट अगर यूज होता रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं कमी को दिखाता है। प्लस वॉन्ट्स तो हमारी बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होती हैं, हमें कभी भी कुछ भी पूरा नहीं पड़ता, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। एसी आ गई तो एक कमरे में लगी है, दूसरे में तो लगी ही नहीं है। पहले पंखे में सोते थे, फिर कूलर आ गया, अब कूलर है तो एसी चाहिए, है ना। पहले कपड़े हाथ से धुलते थे, अभी वॉशिंग मशीन आ गई, अब ऑटोमेटिक चाहिए। तो वॉन्ट्स तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो इन्हीं सबको जानने के लिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो आपके चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग में है जो मैंने आपको बताया, बाकी नेक्स्ट टॉपिक ऐसे धीरे धीरे वीडियोस में आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।